पहुंचे पीएम मोदी। अंबासा में बीजेपी की विजय संकल्प रैली को किया संबोधित। अडानी हिंडनबर्ग मामले पर बोली निर्मला सीतारमण, कहा हमारे रेगुलेटर्स केवल इस बार ही नहीं बल्कि हमेशा से सजग रहे हैं। तेलंगाना के श्रम मंत्री ने भाजपा पर साधा निशाना, केंद्र सरकार पर फंड जारी नहीं करने का लगाया आरोप। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर बोला हमला, बयान देते हुए कहा कि जो वादे किए गए वो पूरा करने के लिए कभी कदम नहीं उठाए गए। सीएम धामी ने जताया भरोसा, बेरोजगार संगठन के प्रतिनिधि मंडल के साथ सीएम धामी ने की वार्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी सियासी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को त्रिपुरा पहुंचकर अंबासा में बीजेपी की विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने त्रिपुरा के स्थानीय भाषा में जनता को नमस्कार कर अपना भाषण शुरू किया। पीएम मोदी ने कहा, त्रिपुरा चुनाव की मेरी यह पहली जनसभा है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में जहाँ भी मेरी नजर पहुंच रही है लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। आप इतनी बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने कहा, बहुत बड़ी संख्या में जनजातीय समाज के मेरे भाई बहन भी अब आशीर्वाद देते हैं तो उनके आशीर्वाद की पवित्रता, उसका सामर्थ्य कई गुना बढ़ जाता है। साथियों, दिल्ली में जब कांग्रेस लेफ्ट की सरकार थी, जब यहां सीपीएम की सरकार थी, तब उन्होंने जनजातियों के बीच में भी दरारें पैदा कर दी। इन दलों ने समाज के एक दूसरे के बीच टकराव को बढ़ावा दिया। दशकों तक यहां ब्रू रियांग का मुद्दा चलता रहा, लेकिन इन्होंने उसके स्थायी समाधान के लिए प्रयास नहीं किए। डबल इंजन सरकार ने इसे सुलझाया और आज हम ब्रू रियांग समुदाय की हर समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। अडानी हिंडनबर्ग मामले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश के रेगुलेटर्स के पास काफी अनुभव है और सभी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। आरबीआई बोर्ड की बैठक के बाद वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के दौरान ये बातें कही। अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिसर्च के रिपोर्ट के जारी होने के बाद अडानी समूह के स्टॉक्स में भारी उतार चढ़ाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा चिंता जाहिर किए जाने पर वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के रेगुलेटर्स बहुत ही अनुभवी हैं और अपने डोमेन के सभी एक्सपर्ट्स हैं। केवल अभी नहीं, वो हमेशा से सजग रहते हैं। तेलंगाना के श्रम मंत्री मल्ला रेड्डी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मल्ला रेड्डी ने केंद्र पर श्रमिकों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत तेलंगाना को आवंटित धनराशि जारी नहीं करने का आरोप लगाया। विधानसभा में बजट मांगों का जवाब देते हुए मल्ला रेड्डी ने कहा कि केंद्र तेलंगाना को श्रमिकों की बीमा राशि जारी नहीं कर रहा है, जिसके कारण श्रमिकों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र को चालू वित्त वर्ष के दौरान 463 करोड़ रुपए जारी करने थे, लेकिन अभी तक केवल 226 करोड़ रुपए ही जारी किए गए हैं। सियासी गलियारों में एक दूसरे पर बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजनेताओं का विरोधी नेताओं पर हमला हर रोज बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने वचन पत्र में वादा किया था कि जैविक खेती के प्रशिक्षण, प्रमाणित बीज एवं विपणन हेतु विशेष पैकेज दिया जाएगा। विशेष पैकेज देना तो दूर, वो तो जैविक खेती को ही भूल गए हैं। आपने जो कहा था वो आपने नहीं किया। यहाँ दिल जुड़े हुए हैं, वहाँ हाथ नहीं मिल रहे। मित्रों, आज मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश कई नवाचार कर रहा है। उसमें से एक हमारे इंदौर नगर निगम का नवाचार। इंदौर ने नगर निगम ने ग्रीन बॉन्ड जारी किए थे। इंदौर में बिजली का खर्चा नगर निगम का उन्होंने तय किया कि उस खर्च को कम करने के लिए नर्मदा जी का जल खरगोन जिले के जलूद से आता है, वहाँ वो सोलर पावर प्लांट लगाएंगे और उसके लिए 60 मेगावाट का, उसके लिए बिजली की जो जरूरत, उसके लिए
पैसे की जो जरूरत है वो ग्रीन बॉन्ड जारी करके उससे इकट्ठा करेंगे। तो इंदौर ने ग्रीन बॉन्ड जारी किया और 2.5 घंटे के अंदर ही कर ओवर सब्सक्राइब हुआ और कल लगभग 650 करोड़ से ज़्यादा के बॉन्ड भरे गए। अभी 2 दिन और शेष है। जरूरत थी 244 करोड़ रुपए की। 305 करोड़ रुपए में ये पूरा पावर प्लांट लगेगा। बेरोजगार संगठन के प्रतिनिधि मंडल के साथ सीएम धामी ने वार्ता की। इस दौरान सीएम ने भरोसा जताते हुए कहा कि हमारी सरकार निष्पक्ष, नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून उत्तराखंड राज्य में लागू हो गया है। पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकल विहीन कराने के लिए समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सीएम ने आगे कहा कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कल की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। रिंग रोड स्थित राज्य कर मुख्यालय में बिल लाओ इनाम पाओ योजना के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान करीब 100 लोगों को मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने पुरस्कार देकर शुभकामनाएं दी और आगे भी इसी तरह सामान खरीदने के बाद बिल लेने को कहा। उन्होंने कहा कि जीएसटी की चोरी न करने वाले व्यापारियों और राज्य कर विभाग के अधिकारियों को भी जल्द सम्मानित करेंगे। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बिल लाओ इनाम पाओ आयोजन के प्रथम और द्वितीय लकी ड्रॉ के विजेताओं को मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स वितरित किए। इस दौरान सबसे ज्यादा बिल अपलोड करने वालों को भी सराहा गया। इस मौके पर विजेताओं ने सरकार की जीएसटी बिल जागरूकता को लेकर की जा रही योजना की प्रशंसा की। तो अपने प्रदेश में कैसे राजस्व बढ़े जीएसटी के अपेक्ष में आप जानते हैं, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में हमने एक स्कीम लाई थी, बिल लाओ इनाम पाओ। और आप जानते हैं कि ये 1 सितंबर 2022 से हमने लागू की थी और 2 ड्रॉ निकाल चुके हैं। अभी निकालने वाले तो पहले 2 जो ड्रॉ निकाले थे उसी जो ड्रॉ के हमारे विनर्स थे उनको आज हमने यहाँ पुरस्कृत किया है। नीचे करो, हिंदी का नीचे करो, क्यों चढ़ा रहे हैं? लगभग अभी हमारे यहाँ जो लोग आए थे उनको हमने यहाँ पुरस्कार दिया है। एक बार में 1500 लोगों को हम पुरस्कार दे रहे हैं, यानी 3000 लोगों को हम लोग पुरस्कृत करेंगे। दिल्ली के करोल बाग में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया, जहां पंजाब नेशनल बैंक में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 17 गाड़ियां बुलाई गई। वहीं स्थिति कंट्रोल में करने के लिए लगभग 1.25 घंटे लग गए। हालांकि राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी प्रकार की जान माल की क्षति नहीं हुई और कोई जख्मी भी नहीं हुआ। गुजरात में सूरत के बाद कच्छ जिले में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.7 मापी गई। इस भूकंप का केंद्र कच्छ से करीब 25 किलोमीटर बताया जा रहा है। इस पहले देर रात सूरत में 3.8 की तीव्रता का भूकंप आया था। आपको बता दें, भूकंप से किसी तरह की प्रॉपर्टी या फिर जान माल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पिछले साल दिसंबर महीने में एक कार एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जब वो अपनी मां से मिलने रुड़की जा रहे थे। पंत की कार दिल्ली देहरादून राजमार्ग पर सड़क के डिवाइडर से टकरा गई थी, जिसके बाद उसमें आग लग गई। वहीं ऋषभ पंत ने अब ट्विटर पर 2 तस्वीरें शेयर की हैं। शेयर की गई इन दोनों तस्वीरों में ऋषभ पंत बैसाखी के सहारे चलते नजर आ रहे हैं। पंत के पैरों में प्लास्टर दिखाई दे रहा है। ऋषभ पंत ने इन फोटोज में कैप्शन में लिखा, 1 कदम आगे, 1 कदम मजबूत और 1 कदम बेहतर। भारतीय क्रिकेट टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। नागपुर में खेले गए इस टेस्ट मैच को भारत ने अपने नाम करते हुए बेहतरीन जीत दर्ज कर ली है। नंबर 1 टेस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया को पहले यानी नागपुर मैच में पारी और 132 रनों से हरा दिया। इस मैच में भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा ने 120 रनों की शतकीय पारी खेली। उनके अलावा केएल राहुल ने 20 रन, चतेश्वर पुजारा ने 7 रन, विराट कोहली ने 12 रन, सूर्य कुमार यादव ने 8 रनों की पारियां खेली। नागपुर में ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ रविंद्र जडेजा, अश्विन और अक्षर पटेल ने शानदार प्रदर्शन किया। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।